Hello everyone. How's it going? Welcome to another episode of Is It Necessary with Kaushal and Mayank. So आज का टॉपिक हमारा बहुत अच्छा होने वाला है because we both love reading a lot and we are going to talk about books. Everything about books, what are the benefits, what are the problems of reading and एक ही एक टाइप की बुक पढ़ो तो क्या प्रॉब्लम होगी which I have been facing lately. So we'll address that and later on we'll also give some of our finest book recommendations. So keep watching till the end or keep listening till the end. So let's start with our first question जो हम हमेशा करते हैं, also the title of our podcast. Mayank, what do you think? Books, is it necessary? ऑब्वियसली मतलब इसमें मैं कुछ ज्यादा इम्फोसाइज नहीं कर सकता बट इट इज नेसेसरी एंड हाँ. एवरीवन शुड रीड इट। मतलब स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत मुश्किल से शुरू किया बट एक बार मैंने स्टार्ट किया तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। मतलब अब मैं वो लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता जहाँ पे मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। सो इट इज सो मच इम्पैक्टफुल फॉर एवरीवन कि रीडिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेरे को क्या लगता है? Yeah. So, firstly, as you said, impactful. That is one of the reasons. Secondly, what I think is कि it opens your perspectives कि तुम अगर डेडिकेटेडली बैठ के किसी और का पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हो जो तुम्हारा नहीं है, सो दैट मेक्स यू थिंक कि तुम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पहले शायद इस वे में सोच रहे थे, लेकिन लोग ये वे में भी सोच रहे हैं. तो दैट चैलेंजेस योरसेल्फ आल्सो कि क्या तुम्हारी थिंकिंग सही है, क्या उसकी थिंकिंग सही है. काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वट एवर दे रीड वो उसी को सच मान लेते हैं, बट वो भी किसी इंसान ने लिखा हो. इससे जरूरी नहीं कि जो लिखा है वो सच ही हो. सो इट्स योर जॉब टू रीड एंड देन थिंक अबाउट इट. So that is one thing. It improves your thinking skills, and that I think is the best reason why you should read books. Anything else that you think about के और क्या benefits होते हैं reading के? रीडिंग के जैसे बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट मेरे लाइफ में रीडिंग कैसे आई फर्स्ट मैं उस चीज से मतलब स्टार्ट करना चाहूंगा कि रीडिंग मेरे लाइफ में कैसे स्टार्ट हुई। Okay. तो जब मैं कॉलेज में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था तो तब मेरे मतलब जो मेंटर्स थे वो लोग हमें बोलते थे यार बुक रीड करो, और हम लोग ऐसे कि हाँ हाँ करेंगे। दो तीन बुक्स खरीद ली जो बिजनेस बुक्स होती है, नेटवर्क मार्केटिंग की स्पेसिफिक बुक्स होती है वो ले ली, बट कभी रीड ही नहीं की। मतलब पहला पेज How to शुरू win किया। friends and influence people वो सारी. मतलब सबसे पहले हमारे लिए हमें बुक बोली थी क्वेश्चन आर द आंसर्स। तो एलन पीस Okay. की बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। मतलब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं, किसी को भी सेल्स में करना हो तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है। तो वो हमें बोला था, तो मैं यार हमेशा खोलता था, एक पेज पढ़ता था, दो पेज पढ़ता था, और फिर मैं ऐसे कि यार छोड़ यार, कभी मतलब फ्लो में बैठा ही नहीं। तो एक दिन Yeah. मतलब ऐसे करते करते बहुत महीने बीत गए, ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए। मेरे पास बुक है बट मैंने पढ़ी नहीं। तो एक दिन कैसा, जो मेरे मेंटर थे वो आए मेरे पास, एंड वो मेरे घर पे बैठ के, मेरे रूम में बैठ के बुक रीड करवा रहे यार मेरे को, समझ रहे हो? और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, ऐसा भी नहीं कि यार एट हाँ. नाइन का स्टूडेंट हूँ कि मतलब उसको करा रहे हैं। सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं, एंड वो वो आके बैठ के बैठ देख रहे के, हो और तू पढ़ रहा है. हाँ मतलब पढ़ रहे हैं क्या, वो साथ में पढ़ रहे हैं मेरे, मतलब वो ओरली बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं तुम रीड करो ऐसे। एंड मतलब मेरे Yeah. को एकदम ऐसे फील हुआ कि इतना तो क्या इंपॉर्टेंस है यार बुक रीड करने में, कि भाई वो इतना एम्फोसाइज कर रहा है बंदा, एंड वो खुद बैठा है मेरे साथ 2-3 घंटे के लिए। एंड तब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा, और तब मैंने शायद 10-20 पेजेस पढ़े होंगे उनके साथ में, और उसके बाद जो मुझे फील हुआ, लाइक वो बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं एक हैबिट थोड़ी थोड़ी फॉर्म होने लगी कि हम लोग डेली 2-2 पेज 3-3 पेज करने के पढ़ना स्टार्ट किया। बट एक बार जब Okay. बुक पढ़ के हटा मैं, तो तब मेरे को फील हुआ कि कहीं ना कहीं एक जो अलग पर्सपेक्टिव जिसकी बात तू कर रहा था वो तो आता ही है, दूसरा जो नॉलेज उसमें मिलता है वो काफी अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं रीड करने से आई थिंक तुम्हारा फोकस ज्यादा बढ़ता है, एंड तुम जब Yeah. पढ़ते हो तो तुम्हें और ज्यादा अच्छे समझ में आता है, क्योंकि तुम अपने दुनिया में पढ़ रहे होते हो। मतलब तुम्हारे माइंड में वो चीजें जैसे चल रही है, तुम साथ साथ कुछ चीजें इमेजिन भी करते हो। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कुछ इन्फॉर्मेशन रिटेन करने के लिए। तो ऐसे मेरा हाँ. पढ़ना शुरू हुआ। एक बार मैंने वो स्टार्ट किया, फिर मैं रिच डैड पुअर डैड ये सब पे आया। उसके बाद तो फिर लाइक स्टार्ट ही हो गया। तेरे लाइफ में कैसे हाँ. इंट्रोड्यूस हुआ? Once you do that, there is no going back. तुम्हें पता चल जाता है भाई क्या हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है और हम लोग कहाँ पे एक्चुअली फंक्शन कर रहे हैं. एक्चुअली हाँ. और कोई नहीं बताता यार। मतलब बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में ऐसी बात होती है जो तुम्हें किसी और से नहीं पता चलेगी। तुम शायद वो बातें या यूट्यूब पे भी नहीं देख सकते। कुछ बातें सिर्फ बुक्स में ही होती है। तो वो ऑन चीज एन का एवरेज इंपॉर्टेंस लोग मैंने बहुत समझा। अनअवेयर होते हैं ना भाई. तो बुक्स में हाँ। ये काफी अच्छे लोग हैं पहुंचे हुए. द विनर्स है नेपोलियन हिल, जैसे उसने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी, वो पर्सनल लाइफ में कितना सक्सीड हुआ है तब उसने हम्म बुक लिखी और तब एक्चुअली वो इफेक्टिव है. सो हम्म। डेफिनेटली वही. एंड कमिंग टू मी के मैंने बुक रीडिंग चालू कब की, तो मेरा तेरे से बहुत ज्यादा अलग आर्क है. मैं बचपन से बुक्स पढ़ रहा हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था तब से. अच्छा। सो जब मैं छोटा था तब मैं स्टोरी बुक्स बहुत पढ़ता था जिसमें इमेजेस ज्यादा होती थी, लाइक कॉमिक बुक टाइप सी समझ ले. सो मैंने वो हाँ क्लासिक सारी बुक्स भी पढ़ी हुई है, स्नो वाइट और सिंड्रेला और ये सब चीजें मैं बचपन में पढ़ी हुई है. फिर थोड़ा सा हाँ बड़ा हुआ, मेरे को मैथोलॉजी में बचपन से इंटरेस्ट था, तो महाभारत की बुक फॉर चिल्ड्रंस या पंचकथा हाँ। और लाइक वो सब चीजें थी, वो पढ़ना चालू किया. फिर चाचा चौधरी वाज माय फेवरेट व्हेन आई वाज अ किड. मैंने चाचा चौधरी की बहुत बुक्स पढ़ी हुई है.
सो हम्म। जब भी लाइक बचपन में मैं ट्रैवल करता था तो हमेशा मैं स्टेशन से ट्रेन में ले लेता था कि स्टेशन पे तब बुक स्टॉल्स होते थे, वहां पे चाचा चौधरी हमेशा मिलती थी। हाँ हाँ। हाँ। फिर वैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, और जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मैं मेरे शायद आजू बाजू ज्यादा लोग नहीं थे, और लाइक मैं थोड़ा सा लोनली वोनली भी था लाइफ में, हल्का फुल्का डिप्रेशन में। हम्म। तो सैड की वजह से जोक कर रहा हूँ उसके बारे में। बट वही के कुछ होता नहीं था करने के लिए, तो मैं ऐसे ही जाके क्रॉसवर्ड में घूमता था। हाँ। कि आई यूज टू बस लाइक रीडिंग एंड स्टेइंग अराउंड बुक्स, तो मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट जोन लगता था। एंड ऐसे ही चलते हम्म। चलते मेरे को कहीं पर रिच डैड पुअर डैड दिख गई। एंड हम्म। मेरे को थोड़े से डैडी इशूज थे, इसलिए मैंने सोचा कि भाई देखते तो यार रिच डैड पुअर डैड में डिफरेंस क्या है। मैं तो सिर्फ लिटरली टाइटल के बारे में, मुझके पहले मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। अच्छा। एंड इमेजिन माई लक के इतनी गोल्डन बुक मेरे हाथ में ऐसे ही आ गई है। और मैंने सही थोड़े में। से पेजेस पढ़े एंड मेरा दिमाग हिल गया थोड़ा सा कि भाई ये क्या है, ये अलग ही माइंडसेट है। सो मैं हाँ। सुबह अराउंड 10-11 बजे तक गया था क्रॉसवर्ड। मैं शाम को 7 बजे तक बैठा हुआ था बस वही एक बुक पढ़ने के लिए। मैंने पूरा दिन क्रॉसवर्ड में बैठ के वो बुक पढ़ी है, फिर अगले दिन वापस आके मैंने पूरा दिन बैठा और वो 2 दिन में मैंने बुक खत्म कर दी। एंड फिर इतना अच्छा। माइंडसेट चेंज हुआ है कि देयर इज नो गोइंग बैक। फिर धीरे धीरे मैंने सर्च किया, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ी। anyways that was the initial point जिससे like I got the idea कि now I have to make something out of myself। कि उसके पहले मेरे अंदर ambition नहीं था, मैं नॉर्मल टीनेजर वाली सिंपल लाइफ जी रहा था। एंड दैट फेज हम्म। चेंज्ड इट। सो दैट इज माय बुक का जर्नी टिल नाउ। इंटरेस्टिंग। तो रॉबर्ट टी या कियोसाकी की यार मैंने भी लाइक और भी बुक्स पढ़ी थी, तो उसकी बुक्स तो लाइक सही में अलग ही लेवल पे है। लाइक उसकी एक बिजनेस स्कूल बुक है, फिर 21st सेंचुरी हम्म। लाइक बिजनेस और 21st सेंचुरी करके बुक है। काफी बुक्स है, कैश हाँ। फ्लो क्वाड्रेंट, ये सब बुक्स है उसके। तो काफी अच्छी बुक्स है। बट जैसे बुक्स की अब जैसे हम लोगों ने ये तो बता दिया कि हम लोग के लाइफ में कैसे बुक्स आई, बट अब अगर हम लोग नॉर्मली हम्म। बात करें बेनिफिट पर्सनली क्या हुआ, ठीक है, तो ओके। लाइक तू मेरे को बता फर्स्ट कि तेरे लाइफ में पर्सनली सबसे बड़ा बेनिफिट तेरे को लगता है बुक रीडिंग से, वो क्या है? क्या फील हुआ तेरे को, ओके। एम्बिशन या सबसे कुछ और? हाँ भाई, एक एम्बिशन तो डेफिनेटली नंबर वन पे तो एम्बिशन ही आता है कि इट गिव मी अ सेंस ऑफ पर्पस कि मुझे क्या करना है, व्हाट आई वांट टू डू विथ माय लाइफ के। अल्टीमेटली मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, दैट इज माय प्राइमरी गोल इन लाइफ नाउ। तो वो हम्म। बुक पढ़ के ही आया मुझे। सेकंड जो मैंने इनिशियली बोला था कि पर्सपेक्टिव आता है तुम्हें दूसरों का, वो आया। थर्ड थिंग जो तूने बोला दैट इज ऑल्सो वेरी एप्लीकेबल कि जब तुम बुक्स पढ़ते हो तो तुम इमेजिन करते हो, क्रिएटिविटी बढ़ती है। मूवीज में क्या होता है जो बुक अडेप्टेशन वगैरह होती है, क्योंकि लोगों को इसलिए मूवीज पसंद नहीं आती क्योंकि उन लोग के हम्म। दिमाग में अलग इमेज चल रही होती है बुक्स की, और सामने जो तुम्हें दिखता है वो सिर्फ जो डायरेक्टर का इमेज है वही दिखता है। एंड समटाइम्स हम्म। इट्स नॉट व्हाट्स मैचिंग विद योर हेड, इसलिए मोस्टली लोगों को बुक के मूवीज पसंद नहीं आते हैं। सो वही है कि हम्म। इट मेक्स यू विजुअलाइज, तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। वही सेम बुक की इमेजिनेशन मेरे दिमाग में अलग होगी एंड तेरे दिमाग में अलग होगी। एंड विच इज हम्म। रियली ऑसम टू थिंक अबाउट इट कि लाइन सेम लिखी है, वर्ड सेम है, लेकिन इंटरप्रिटेशन कितना अलग है लोगों के लिए। सो हाँ आई थिंक एक्चुअली दैट इज एक्चुअली अमेजिंग या। तो मतलब व्हाट आई अबाउट थिंक यू? लाइक जब स्टार्टिंग में मैंने बुक रीड करना शुरू किया था तो इट वाज ओनली फॉर लाइक इस पर्पस से किया था कि यार मैं लोगों से बात करना शुरू करूं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो, एंड हाउ टू टॉक टू हाँ। एनीवन टाइप बुक्स में पढ़ रहा था, क्योंकि हम लोग को डेली बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। तो कहीं ना या। कहीं मेरे को समझ में आया कि जब मैंने बुक्स रीड की तो उसमें मेरे को इतने सारे वेज मिले, मतलब उसमें लाइक कोई भी बुक तुम रीड कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, पहले तो तुम्हें मैसेज बताएंगे, उसके बाद उसको हम्म। तुम्हारे माइंड में डालने के लिए 3 से 4 उससे रिलेटेड स्टोरीज होती है कि लोगों ने या। कैसे ये चीज को अप्लाई किया, मैंने अगर अप्लाई किया था तो क्या हुआ था, फिर ये आउटकम आया, ये हुआ वो हुआ, मतलब ऐसी चीजें होती है। तो तुम कहीं ना कहीं हम्म। उनके आइडियाज को बिलीव करने लगते हो कि हाँ वो पॉसिबल है। और जब मैंने ये सब बुक्स पढ़ी, ठीक है, तो उसके बाद जब मैं लोगों के पास जाता था, मैं बात करने की कोशिश करता था, तो मेरे पास कहीं ना कहीं बहुत सारा कंटेंट होता था बोलने के लिए। तो अगर तुम्हारे राइट। पास कंटेंट है बोलने के लिए तो तुम कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा ही, अगर क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम पढ़ के आए हो कोई चीज को, तो तुम्हें पता, तुम हम्म। उतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, तुम उतना कॉन्फिडेंट रहोगे सामने वाले के, मतलब सामने। तो या। मैंने जब क्या कहते हैं ये क्वेश्चन आधा आंसर्स बुक पढ़ी, फिर उसके बाद मैं एक बुक पढ़ता था हाउ टू टॉक टू एनीवन, लैरी लैरी किंग की बुक है वो। तो हम्म। लैरी किंग बहुत बड़ा होस्ट रहा है लाइक हॉलीवुड में, अब मुझे उसका शो याद नहीं है, बट वो काफी फेमस है। तो उसने उसमें बताया कि वो कैसे किसी के साथ भी बात करता है और ये सब चीज। तो जब मैं वो चीज को करने लगा तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम लगा मुझे, हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने जितना, बट उसके बाद मेरे को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि यार लोगों से कैसे बात करनी है, डायरेक्टली कैसे अप्रोच करना है, वो सब चीज। हम्म। तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बुक से सीखी दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कैसे बात करना है। दूसरी चीज मुझे जो फील हुई वो ये था कि लाइक अब जैसे मैं कॉलेज में था तो मेरे आसपास के लोग थे, उनसे मैं ज्यादा कुछ सीख ही नहीं पाता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब या। मेरे एज के हैं।
तो मेरे को नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब सेम ही बकचोदी कर रहे हैं वगैरह टाइप्स। बट उसके बाद हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक में हमें एक अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है, अलग आइडियोलॉजी मिल रहा है, लोग बाहर की दुनिया में क्या कर रहे हैं। अब जैसे मैं कभी अब्रॉड नहीं गया, तो जैसे हाँ बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें वो लोग वहां पे क्या करते हैं, वो सब चीजें तुम जानते हो, तो तुम्हें समझ में आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है यार, लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं और तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आती है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और एक ये चीज भी समझ में आती है कि कैसे तुम्हें अपनी सारी चीजें मैनेज करनी है। तो ये 2-3 चीजें तो है जो बुक से बेस क्रिएट किया। बट अब जैसे अब मैं पढ़ता हूँ, तो अब एक ऐसा हो गया कि अब वो मेरा एस्केपिज्म कह सकते हो, या एक ऐसा हो गया कि रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा मेरे को आउट मिल जाए। मतलब मैं कभी पढ़ता हूँ हाँ तो जैसे मेरे से मेडिटेशन नहीं होता, मैंने कोशिश की, मतलब शायद मैंने अच्छे से नहीं किया इसलिए नहीं होता होगा। बट जब मैं बुक रीड करता हूँ तो आई फील कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। मैं बुक रीड करता हूँ तो मैं 1-2 घंटे आराम से बुक रीड कर सकता हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा, लाइक स्ट्रेस रिलीज होता है, मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि चल मैं कुछ कर या रहा हूँ, भले ही वो बुक मैं पढ़ के ऑन द स्पॉट यूज कर रहा हूँ लाइफ में कि नहीं, बट मैं रीड कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे तो माइंड बुक्स को में एक घुस जाता है कि तेरा पूरा अटेंशन बुक्स में ही है, हाँ ये बोल रहे हाँ, हो? मतलब रियल वर्ल्ड में की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भूल जाता हूँ कुछ टाइम के लिए। तो ये सारी चीजों की वजह से मैं आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हाँ मेरे को बुक पढ़ना इसलिए पसंद है, मैं डेली थोड़ा बहुत पढ़ता है इसलिए ताकि मेरे को लोड कम हो जाए लाइफ का। तो या ये सब चीजें हैं जो मतलब मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो लगता है कुछ क्वेश्चन? हाँ, सो मेरे को लिसनर्स को सबसे पहले तो ये बोलना है कि जो मयंक ने पूरा एक्सप्लेन किया अभी, दैट इज सोली बेस्ड ऑन सेल्फ हेल्प बुक्स, कि हाँ, हमारे यस। लाइफ में सेल्फ हेल्प इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ बोथ ऑफ आवर लाइफ्स, कि हमने पिछले 4-5 साल में सिर्फ मोस्टली सेल्फ हेल्प ही पढ़ी। देयर इज रेयरली अ केस जहाँ पे हमने कोई और पढ़ी है। तो ये पूरा हम्म पर्सपेक्टिव जो मयंक ने दिया कि लोगों से बात करना, और ये सब सेल्फ हेल्प में ही आता है। बट रीडिंग हम्म इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू दैट, जो शायद हम हम्म, दोनों कहीं ना कहीं अभी तक भूल गए थे, कि एक हाँ, बार मिल गया and हमें बस ग्रोथ करना है। बिकॉज आई गेस वी वर डेस्परेट इनफ कि हमें बेटर बनना है, कि हमारे हम हाँ, दोनों के अंदर शायद से थोड़ा सा फियर है कि हमें मीडियोकर नहीं रहना बाकी सबकी तरह। सो हम्म, उसके लिए हम लोग हमेशा बेटर बनने की ट्राई करते हैं। बट इसीलिए रिसेंटली मेरा मन उठ गया, क्योंकि जैसे मयंक ने बोला एस्केपिज्म, काफी हद तक मेरा भी, मुझे अभी रिसेंट केसेस में वही हो रहा था कि मैं बस बुक पढ़ रहा था, जान रहा था, मोटिवेट हो रहा था, लेकिन फिर रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहा था। शायद 2 दिन 3 दिन करूं, लेकिन वापस फिर अंडू करके अपने ऊपर। देन आई हम्म, रियलाइज के एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि मैं सेल्फ हेल्प बुक से इम्यून हो चुका हूँ। इतना मैंने हम्म, पढ़ा हुआ है कि अब मेरे दिमाग में उतना अफेक्ट नहीं कर रहा जितना पहले करता था। सो मैं हम्म, पढ़ूंगा ठीक है, और बाद में भूल जाऊंगा। कि दैट्स व्हाई हम्म, यू नीड चेंज, कि कभी कभी फिक्शन पढ़ो, सो दैट विल इंप्रूव योर क्रिएटिविटी स्किल्स। क्योंकि सेल्फ हेल्प में क्या होता है मोस्टली, कि हम लोग अपने आप को इमेजिन करते हैं, या फिर हाँ, ऑथर जो उसकी स्टोरी बोलता है तो ऑथर को हम इमेजिन करते हैं। बट क्रिएटिविटी में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, फिक्शन साइंस साईफाई हो गया वगैरह वगैरह। सो उसमें पूरे तुम अलग से एक यूनिवर्स क्रिएट करते हो अपने दिमाग में। सो वहां पे अलग लेवल ऑफ थिंकिंग आती है। उनके जो बिहेवियर होता है, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहां पे शायद तुम्हारे ये जो इमोशनल स्किल्स या फिर एम्पैथी है वो हो जाता है, कि इफ यू कैन रिलेट टू द मेन कैरेक्टर, कि वो ये सिचुएशन में उसने सब बिहेव क्यों किया। इट कुड बी पॉसिबल कि वो बिहेवियर अच्छा ना हो, या फिर उसने कोई गलत डिसीजन लिया हो, लेकिन तुम समझ सकते हो। तो आई थिंक उस वे में दैट विल हेल्प यू बिकम मोर एम्पैथेटिक इन जनरल, कि तुम दूसरों के पर्सपेक्टिव समझ सकते हो उनके एक्शन से, विदाउट देम सेइंग एनीथिंग। सो दैट आई वुड से कि दूसरी बुक्स भी पढ़नी चाहिए, और गिल्टी प्लेजर्स भी होते हैं। मुझे गिल्टी प्लेजर पे आना था, बिकॉज मेरे को ये पूरा एक्सपीरियंस, आई थिंक मैं बहुत बोल रहा हूँ एंड मेरे को होल्ड करना चाहिए। कोई नहीं, तू बोल, पहले कुछ बोल तू। चल ठीक है, तो मतलब जो तूने हाँ बात बोली, लाइक मैं उस पे थोड़ा या ऐड ऑन करना चाहूंगा कि लाइक हम्म डिसएडवांटेज ऑफ रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स क्या होता है, क्योंकि लाइक कौशल ने तो काफी अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ी है, बट मैंने अब तक हाँ इतनी ज्यादा अलग टाइप की बुक पढ़ी नहीं है। मैंने जितनी पढ़ी है सेल्फ हेल्प भी पढ़ी है, एंड मेरे पास शायद 40-50 बुक्स सेल्फ हेल्प बुक्स ही है। तो अब इसका एक या डिसएडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि तुम ज्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद तुम्हें लगता है कि यार तुमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि देर आर ओनली लाइक 8 to 10 प्रिंसिपल्स विच यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कोई अलग बुक में कोई अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आएगा और तेरी दुनिया बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सब ऑलमोस्ट या सारी बुक्स में सेम चीज होता है, बस उनका बोलने का तरीका अलग होता है। तो एक चीज तो वो कि तुम्हें एक पॉइंट के बाद तुम्हें लगेगा कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है। दूसरी चीज, हम्म तुम्हें बहुत ज्यादा फोमो भी हो सकता है सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के। ठीक है, क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक्स में बहुत ज्यादा पुश करते हैं और बोलते भी है कि यार तुम आगे बढ़ो, ठीक है, तुम लाइफ में कुछ करो। तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा ईज ऑफ लिविंग होता है वो तुम रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। लाइक तुम्हें थोड़ा टेंशन भी रहता है, मतलब अगर तुम, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जेन्युइनली मजे करने के लिए मैंने प्लान बनाया, और जब मैं मजे कर रहा हूँ ना तब मेरे को एकदम हिट हो गया, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, गिल्टी मेरे फील को तो होता अभी, है। हाँ मेरे को अभी कुछ और करना चाहिए, ये सब टाइम। तो ये चीज भी एक डिसएडवांटेज है। जैसे अभी मैंने, जब मैं एमबीए स्टार्ट किया हूँ, तो अब मैंने जाके दूसरे टाइप की बुक्स थोड़ी पढ़नी शुरू की है। अभी मैं मार्केटिंग वगैरह की बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो अब मुझे फील हो रहा है कि
ये वाली बुक्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड मैं कहीं ना कहीं ये टाइप की बुक मतलब नॉन सेल्फ हेल्प बुक्स ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ सेल्फ हेल्प बुक्स से, क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक्स हाँ मैंने इतनी सारी पढ़ी है, इतनी सारी चीजें कि मेरे को फिर फील होता है कि यार कुछ ज्यादा ही मैं अपनी एज पे प्रेशर तो नहीं डाल रहा। ऐसा भी फील होता है कभी कभार कि यार लोग तो मजे कर रहे हैं, या लोग तो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मतलब एक पॉइंट पे आके सबको वो चीजें करनी है। बट कभी कभार फील होता है कि यार मैं अभी के दिन को, अभी के टाइम को क्यों बर्बाद कर रहा हूँ इन सब चीजों में, कि मैं इतना लोड ले रहा हूँ, टेंशन ले रहा हूँ। तो टेंशन वाला पार्ट है ना, वो नहीं आना चाहिए। तुम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, बट एक ब्रेक ले लेके पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। अब मैंने कैसे कि बैक टू बैक बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स ली है और बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है। तुम एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, मैं ये रिकमेंड करूँ, एक पढ़ो, 2-3 महीने कोई और बुक मत पढ़ो सेल्फ हेल्प की, कुछ और पढ़ो, ठीक है। उस बुक को पहले अपने हाँ माइंड पे जाने दो, लाइफ में अप्लाई होने दो। उसके बाद तुम दोबारा सेल्फ हेल्प पे आओ जब तुम्हें कमी लग रही है तो। अगर तुम्हें कोई एक परफेक्ट बुक मिल गई जिसमें सब कुछ कवर्ड अप है, तो दूसरी सेल्फ हेल्प बुक मत लो। आई थिंक ये मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, बाकी तू बता या कौशिक। डेफिनेटली आई टोटली अग्री के एक बुक अगर तुम पढ़ रहे हो देन अपने तन मन धन में बस जाने दो उसको के यू आर कंप्लीटली अवेयर विद एवरीथिंग एंड यू आर फॉलोइंग इट। उसके बाद स्टार्ट विद द नेक्स्ट बुक, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ भाई जान लिया, हम इसको अप्लाई करेंगे, पर मेरे को और चीजें जाननी है, और चीजें जाननी है। जब सेल्फ हेल्प में नए नए घुसते हैं तब ये एटीट्यूड होता है। सो वो अर्ज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिर यही होगा जो हमारा हुआ है। और ये स्ट्रेस वाली बात भी बहुत सही है कि बिकॉज यू नो सो मच ना कि यू कैन यूज योर टाइम ऐसे, क्योंकि टाइम हैक्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि प्लानिंग प्रोडक्टिविटी वगैरह वगैरह। सो वही के एंजॉय करने में भी गिल्टी फील होता है बहुत बार, यू नो कि यू कुड हैव हाँ। स्पेंट इट अदर टाइम्स। सो या वो है, तभी तो इग्नोरेंस इज ब्लिस बोलते हैं कि नॉर्मल लोग आराम से जी जाते हैं, उनको पता नहीं है। तो हाँ, इसलिए मैं कभी कभी गिल्टी प्लेजर में पहले बहुत पढ़ता था, लेकिन अब मैंने वापस चालू किया है। सो दुर्जोय दत्ता, दैट इज वन ऑफ माई गिल्टी प्लेजर। सो ओके। दुर्जोय दत्ता को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो बहुत ही लवी डवी वाली बुक्स लिखता है। बट ठीक है, मेरे को लव स्टोरीज जानना, और एक्चुअली मैंने दुर्जोय दत्ता भी वही सेम टाइम पे पढ़ना चालू किया जब मेरे को रिच डैड पुअर डैड मिला था। सो ये ओके। दोनों को मैंने एक साथ डिस्कवर किया था। सो जो पहली बुक मैंने उठाई थी उसका नाम था वर्ल्ड्स वर्स्ट बॉयफ्रेंड, अच्छा। जो इसकी बुक है। सो बेसिकली ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की में बेस्ड है कि लाइक कॉलेज लाइफ के ऊपर एक एक लड़का है और एक लड़की, उनकी स्टोरी है, लाइक लव स्टोरी एंड प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो मैंने पढ़ना इसलिए चालू किया क्योंकि मेरी कॉलेज बहुत टट्टी थी एंड मेरे को कॉलेज लाइफ मिली नहीं थी एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वो बुक में मैं इमेजिन कर लेता था कि अगर मैं अच्छी कॉलेज में होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं पे भी, तो लाइफ स्टाइल कैसी हो सकती थी। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। फिर अच्छा है कि दुर्जोय दत्ता की बुक में सीक्वल्स भी वगैरह है। सो लाइक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आगे दूसरी बुक्स में भी आते हैं, तो देयर इज कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, सो यू स्टार्ट केयरिंग अबाउट इट। सो दैट वे मैंने उसकी सारी बुक्स पढ़ ली। पिछले 2 साल से मैंने छोड़ दिया था बिकॉज मैं भी यही सेल्फ हेल्प वाले रट में घुस गया था। बट कल ही मैंने एक नई बुक खरीदी, ये वाली टच ऑफ टच ऑफ इटर्निटी। इट। लेट्स सी हाँ भाई कैसी है, ये उसकी लेटेस्ट बुक है अभी। सो I'll read it and see. So that is one of my guilty pleasures. Another one is इसका क्या बोलते हैं अपना पर्सी जैक्सन की सीरीज। आई डोंट नो, तुम सुना हुआ उसके बारे में? हाँ, मैंने सुना है, पढ़ी नहीं है पर मैंने हाँ सुना तो है। या पर्सी जैक्सन की 2 मूवीज भी है, इफ लाइक एनी ऑफ आवर लिसनर्स इज इनटू ग्रीक माइथोलॉजी तो। एंड अगर नहीं जाने तो बेसिकली इट्स लाइक अ यूनिवर्स जस्ट लाइक हैरी पॉटर, पर्सी जैक्सन इज आल्सो यूनिवर्स एंड आई लव दैट। उसकी 10 बुक्स है, मैंने 10 की 10 पढ़ी हुई है, बहुत अच्छा। अमेजिंग है। I don't want to get too much into this, but if you're into Greek mythology, do check it out. Basically, it is like in modern times, जो ग्रीक भगवान के बच्चे होते हैं वो लोग करंट सिनेरियो में कैसे जी रहे हैं, लाइक विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। सो उनके पास वो सुपर पावर्स वगैरह भी है जो ग्रीक गॉड्स में होता है, एंड आल्सो दे गो ऑन एडवेंचर्स एंड कैंपिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो या दैट्स दैट। तेरे कोई है गिल्टी प्लेजर्स? नहीं, एज सच तो लाइक अभी मेरे को दिमाग में आ नहीं रहे, होंगे बहुत सारे, ठीक है। बट क्या कहते हैं लाइक चेतन भगत। चेतन भगत मैंने पढ़ी नहीं है आज तक। मैं बता तो रहा अच्छा। हूँ, मैंने यार सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़ी है, और कहीं ना कहीं मेरे को फील होता है कि हम्म। इतनी नहीं पढ़नी चाहिए सेल्फ हेल्प बुक्स। मतलब ओवरऑल अगर पूरे पॉडकास्ट का मैं एक सम अप हाँ करना चाहूँ इस वे में, कि सेल्फ हेल्प बुक्स तुम पढ़ो, बट सेल्फ हेल्प बुक्स का ना एक और डिसएडवांटेज जो मुझे फील होता है कि यार तुम एक बार पढ़ते हो ना तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है, कि हाँ यार कुछ तो प्रोडक्टिव किया मैंने, कुछ अच्छी चीज पढ़ी एंड आई नो समथिंग ऐसे करके। तो तुम और जानने की कोशिश करते हो, तुम और चीजों को मतलब तुम्हें फील होता है कि चल एक और बुक पढ़ू, एक और बुक पढ़ू, ऐसे करके एक पूरा कलेक्शन या बन जाता है, जैसे मेरे पास बन गया है, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प बुक ज्यादा मत पढ़ो, बट आई थिंक जैसे अब जैसे अब मैं मार्केटिंग में घुसा हूँ, लाइक एमबीए में घुसा हूँ, तो मेरे को मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट, एज अ कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। तो अब मैं जब उस ओके। चीज के बारे में पढ़ रहा हूँ ना, तो उस चीज का मेरे को एक अलग ही लेवल ऑफ स्टिमुलेशन मिल रहा है। मेरे को फील हो रहा है कि हाँ मैं अपनी स्किल डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज में कुछ आगे करना चाहता हूँ। तो आई थिंक के ये जो शिफ्ट है ना, मतलब ये शिफ्ट बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें लाइक किसी भी टॉपिक पे पसंद है, जैसे तुम्हें फिजिक्स पसंद है या एरोनॉटिक्स पसंद या है, कुछ भी पसंद है, तो उस चीज के बारे में पढ़ोगे ना तो तुम्हें और ज्यादा अच्छा फील होगा।
rather than कि तुम मतलब अब जैसे मैं स्टोरीज के बारे में तो अभी बता नहीं सकता क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है, बट अगर तुम किसी स्किल को अपने आप में डेवलप करना चाहते हो तो तुम उसकी बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ने से बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। तुम यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे उससे शायद तुम्हें ज्यादा नॉलेज रिटेन ना हो, बट बुक्स पढ़ने से तुम्हें अच्छा भी फील होगा, तुम्हारा या नॉलेज भी बढ़ेगा एंड तुम वो चीज को फिर आगे पढ़ने मतलब पढ़ना चाहोगे और ज्यादा। तो आई थिंक ये एक चीज है जो मैं बोलना चाहता हूँ। बाकी इसके अलावा कौशल, अब अगर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आए तो व्हाट इज योर लाइक वन ऑफ द बेस्ट बुक which you want to recommend to everyone? ओके सबसे पहले तो मैं एक बुक रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो बाकी सारी बुक्स के लिए अनफेयर होता है। सो Yes. आई वुड जस्ट से कि अगर तुमने कभी बुक्स पहले पढ़ी नहीं है एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग देन Hmm. स्टार्टिंग पॉइंट में तो मैं बता सकता हूँ कि इट्स द अल्केमिस्ट बाय पोलो कोएल्हो। सो Hmm. आई थिंक स्टार्टिंग के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। छोटी सी बुक है, अराउंड 100 पेजेस की होगी, 3-4 घंटे में Yeah. खत्म हो जाएगी। जो मैंने विजुअलाइजेशन का बोला वो भी है उसमें कि बिकॉज इट्स इन अ स्टोरी वाला फॉर्म, वो भी है। इट विल टीच यू लेसन्स अबाउट लाइफ एंड थोड़ी सी फिलोसॉफी भी है। इफ यू आर इनटू फिलोसॉफी इट विल हेल्प यू आउट दैट वे। सो Hmm. बहुत अच्छी है एंड वेरी सिंपल टू डाइजेस्ट एंड रीड, वर्ड्स भी काफी सिंपल है। सो स्टार्ट विद दैट, दैट्स एन अमेजिंग बुक। बहुत अमेजिंग बुक है, लाइक उसकी वैल्यू बहुत लोगों को पता नहीं है बट द मोर यू रीड इट यू विल अंडरस्टैंड इट। मेरे को स्पॉयलर्स नहीं देने, सो आई थिंक दैट इज वन बुक आई रिकमेंड। व्हाट अबाउट यू? Hmm. सो लाइक अगर स्टार्ट करने के लिए किसी को मैं रिकमेंड करूंगा तो देयर इज हाँ। वन बुक नोन एज हैबिट ऑफ विनिंग। तो उसमें उस बुक में कैसा है कि बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज है, एक एक 1.5 पेज की, 2-2 पेज की, 2.5 पेज की ऐसे। एंड उसमें मोस्टली इंडियन स्टोरीज है, इंडियन स्टोरीज भी है, बाहर की भी स्टोरीज है, मतलब उसमें लोगों की छोटी छोटी स्टोरीज है। जैसे सचिन की स्टोरी है एंड या सिद्धू की स्टोरी है, ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज है कि कैसे उन्होंने एक मोमेंट ऐसा आया कि जब सब कुछ गिव अप करने वाले थे बट तो भी उन्होंने चीज की एंड वो लड़े और आगे बढ़े। तो वो एक बुक कैसा है कि बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड जिनको आदत नहीं है वो पढ़ सकते हैं क्योंकि 2-2.5 पेज की अलग अलग स्टोरीज है। तो तुम्हें पढ़ के अच्छा भी फील होगा एंड तुम्हारे पास बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स भी आएंगे अगर कभी तुम्हें डिमोटिवेटेड फील हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो ये तो थी या एक बेस बुक कौशल। अब थोड़ी सी एक हैवी बुक के बारे में बात करते हैं। तो कोई अगर एक हैवी बुक जो रीडर्स जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हाँ। हैं, जो रीड ओके करते रहते हैं, तो उनके लिए कोई एक हैवी बुक बता जो तेरे को फील होती है। ओके हैवी में तो रिसेंटली मैंने हैवी में सेपियंस पढ़ी हुई है विच इज अमेजिंग। तो युवल अच्छा। नोआ हरारी बहुत ही अमेजिंग ऑथर है। सो उसकी 3 सीक्वेंसेस है, सेपियंस, होमो डेउस और 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। सो बाकी की दो मेरे पास पढ़ी हुई है बट बहुत मोटी है तो मेरे को थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, बट सेपियंस मैंने पढ़ी हुई है। सो इफ यू वांट टू नो कि लाइक ह्यूमन एवोल्यूशन से लेके आज तक हम हैं कैसे है, अभी जो हमारे दिमाग में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ये टाइम पे मेंटल प्रॉब्लम्स ही है या फिर हम खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वो जमाने हम्म। में प्रॉब्लम्स एक्चुअली सराउंडिंग की होती थी कि अगर ध्यान नहीं रखा, खाना नहीं किया तो यू कैन एक्चुअली डाई, प्रेडेटर्स आके तुम्हें मार देंगे, यू हैव टू सेफ्टी सिक्योरिटी। सो जो पूरा माइंडसेट है हमारा करंटली भी वैसा ही है। सो हाउ इट इज इवॉल्व्ड एवरीथिंग काफी लॉजिकल एंड साइंटिफिक वे में भी बोला है एंड इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड के तुम बिहेव करते हो ऐसा क्यों बिहेव करते हो, लाइक लोगों के बारे में यू कैन अंडरस्टैंड मोर थ्रू दिस बुक। सो अच्छा। दैट्स व्हाट आई विल से। व्हाट अबाउट यू? हैवी बुक तो यार मैंने कोई इतनी रीड की नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ हाँ। हेल्प बुक्स ही रीड की है मैंने। जैसे सबको पता है, आप पॉडकास्ट जो यहाँ तक सुन रहे हैं उनको तो 100 बार पता चल गया होगा एक बार, बट आई थिंक तो आई थिंक कि कोई अगर एक कंप्लीट बुक मैं कहना चाहूँ कि जिसको अगर सेल्फ हेल्प में कोई एक ही बुक पढ़नी है अगर एंड सिर्फ एक बुक पे स्टिक करना है, तो आई थिंक कि एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत इज द बुक जो तुम एक ओके। बार पढ़ो एंड उसके बाद तुम्हें और कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंगली। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो उसमें लाइक 2 सेक्शंस में वो बुक डिवाइडेड है, एक तो वेल्थ के ऊपर, एक हैप्पीनेस के ऊपर। तो उसमें नवल या रविकांत के जो ट्वीट्स है उसको ही एक्सप्लेन किया गया है। नवल रविकांत के जो पॉडकास्ट इंटरव्यूज है उनके मतलब एक्सप्लेनेशंस को उस बुक में डाला हुआ है। एंड आई थिंक कि उस बुक में जितना सिंपल वे में कोई बंदा समझा सकता है उससे बेस्ट वे में कोई और नहीं समझा सकता। तो आई थिंक कि ये बुक ऐसी है जो हर एक को पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक है। तो या मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, कोई एक बुक तो सिर्फ ये पढ़ो, बाकी तो तुम कुछ भी पढ़ो यार। रीड करना आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एज अ पर्सन तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा चेंज होती है जब तुम बुक्स पढ़ते हो। अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ोगे तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग अलग वे में फॉर्म होगी, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उन लोग से डिस्कस करोगे जब कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं तो तुम्हारा और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा। जैसे मैं और कौशल बात करते हैं तो बहुत बार मेरे को हाँ। बुक्स के बारे में ये बताता है जो ये पढ़ते हैं। तो वो चीज से मेरे को समझ में आता है कि कौन सी इंटरेस्टिंग बुक है या क्या मैं नया सीख सकता हूँ लाइफ में। तो बुक रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस चीज पे हमें फिर कंक्लूड कर देना चाहिए कि बुक्स एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है एंड स्टार्ट करना चाहिए। तू कुछ या लाइंस बोलना चाहेगा एंडिंग में? एंडिंग के पहले मुझे ये मेन चीज बोलनी है जो तू बोलना भूल गया कि अच्छा। हम लोग ने अब से डिसाइड किया है कि वील कीप बुक ऑफ द मंथ हम्म। एवरी मंथ।
हर Yes. मंथ के लास्ट ट्यूसडे पे हम लोग एक बुक के बारे में पॉडकास्ट करेंगे. सो एवरी पॉडकास्ट पे हम लोग मतलब जो हमारा बुक ऑफ द मंथ वाला पॉडकास्ट होगा उसके एंड में हम लोग नेक्स्ट मंथ की बुक बोलेंगे. सो इस मंथ की हमारी बुक है, मैं नाम भूल गया क्या. How to stop worrying and start living. Yeah. So this is the हाँ, book so जो it is हम one of लोग the self help books. हाँ, yeah बट ठीक है, हम लोग स्टार्ट इससे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ सेल्फ हेल्प पे लिमिटेड नहीं रहेंगे, हम दूसरे नहीं बुक्स नहीं भी एक्सप्लोर करेंगे. सो इससे क्या होगा कि वी बोथ कैन एक्चुअली फिनिश वन बुक इन अ मंथ एंड हम लोग डिस्कस करेंगे एज आई सेड स्टार्टिंग में कि वही सेम लाइन के इंटरप्रिटेशंस अलग होते हैं. वील फाइंड आउट मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन द सेम बुक, हम लोग डिस्कस करेंगे एंड मे बी आवर लिसनर्स कैन रीड अलोंग साइड विद इट. सो तुम्हें भी पढ़ने की आदत पड़ जाएगी. सो अभी 2 हफ्ते बचे हुए हैं टिल वी डू द पॉडकास्ट ऑन दिस. प्लीज रीड इट, ये बुक काफी अच्छी है. एंड मयंक ने 2 चैप्टर्स पढ़े हुए, मेरा स्टार्ट करना बाकी है. एंड इसके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, आई डेफिनेटली ट्रस्ट हिम. सो या स्टार्ट रीडिंग विद दिस बुक एंड आई थिंक दैट्स प्रोबब्ली एंड कंक्लूजन से दे मयंक. चलो ठीक है, तो फिर लाइक ये बुक तुम स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि हम लोग भी कर रहे हैं अब स्टार्ट, तो 2 हफ्ते में कंप्लीट हो हाँ. सकती है. और अगर नहीं पढ़ पाए तो कोई नहीं, हमारा पॉडकास्ट देख लेना, हम काफी कुछ एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए फिर गाइस इतना ही. एंड अगर तुम्हें ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, एंड प्लीज फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई एंड काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड इफ यू आर अ रीडर देन प्रमोट रीडिंग एंड लोगों को बताओ कि क्यों या रीड करना जरूरी है, तुम्हारे लाइफ में कैसे रीडिंग ने चेंज लाया है वो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि हमें भी आइडिया मिले. And thank you guys for watching. अब मिलते हैं next Tuesday को with another episode of Is It Necessary. Thank you. Peace out. पीस आउट.